दोस्तों नमस्कार। आज फिर से IITI ज्ञान टू में आपको स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसरो को आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 2/6/2019 में पूछा गया प्रश्न आपको हम देखेंगे, ठीक है, जो आपको फीटर का टेक्नीशियन या क्वेश्चन है। जो 18 क्वेश्चन हम 18 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 19 से 42 क्वेश्चन जो देखेंगे, 19 नंबर से 42 नंबर तक क्वेश्चन तक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि क्या आपको समझिए किस तरह से कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना नेगेटिव होता है, यह पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। उस वीडियो में आप पिछले वीडियो को अच्छी तरह यदि देखना चाहेंगे तो उसको पिछले वीडियो को भी अच्छी तरह देख लेंगे और उसको भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे और नोट करेंगे। देखिए, इस वीडियो में सभी वीडियो को आप कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो पूरा देखिए और पार्ट बाय पार्ट जो भी आपको वीडियो दिया जाता है उस वीडियो को पूरा देखकर उसको नोटबुक में जरूर करें। नोट करने से क्या होगा कि आपको जरूर उसमें क्या होता है कि एक हिंदी का जो शुद्धिकरण है वह पकड़ में आता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है। चलिए आते हैं हम लोग इस वीडियो में। आप ध्यान देना है कि यह 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या कहता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। देखिए कि कहता है कि निम्न में से एक लेथ मशीन लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है, ठीक है, जो वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज के बारे में यह करा है, ठीक है। तो एक होता है जैसे आपको एक्सेसरीज के बारे में जैसे हम कहेंगे तो एक्सेसरीज जो होता है एक सपोर्टिंग एक्सेसरीज होता है और एक वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज होता है, ठीक है। वर्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज और एक वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज होता है जो चेक में आपको वह उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको ऑप्शन के अनुसार जो यह पूछ रहा है कि एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है, वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज के बारे में पूछ रहा है कि उसमें नहीं है, कौन से वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज नहीं है, तो उसमें देख लीजिए, पहचान लीजिए। देखिए, फेस प्लेट तो वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज है, ठीक है। मैंडल जो है ये भी है और उसको बाद सेल्फ सेंट्रिक चेक ये भी है। आपको कैश प्लेट नहीं है, ठीक है, कैश प्लेट आपको नहीं है। तो यह वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज आपको नहीं है और यही आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यह बहुत ही शुद्ध हिंदी में यह क्वेश्चन दिया है कि टर्निंग को वर्तन के दौरान बोल रहा है, ठीक है। वर्तन के दौरान निम्नलिखित में कौन चिप ज्यामिति को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आपको टर्निंग के दौरान, ठीक है, टर्निंग के दौरान या वर्तन के दौरान निम्नलिखित में कौन चिप ज्यामिति को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है रिलीफ, ऑप्शन ए रिलीफ एंगल, ऑप्शन बी है अप्रोच एंगल, ऑप्शन सी है रैक एंगल और ऑप्शन आपको डी है, जो ऑप्शन डी देख रहा है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो आपको जान लीजिए कि यह क्या हो जाएगा कि आपको रैक एंगल इसका आंसर हो जाएगा, रैक एंगल, ठीक है। तो यह रैक एंगल आपको हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग को बारीकी से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्या करा है कि आपको 30H7 अवलिक G6 के रूप में अभित फिट डैश है, ठीक है। तो फिट के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जान लेते हैं और उसको बाद आंसर को भी हम लोग उसको चूज करते हैं। जैसे यह आप देख रहे हैं कि 30 है, तो 30 जो होता है होल और शाफ्ट के बेसिस साइज होता है, ठीक है। जो शाफ्ट को होल और शाफ्ट के बेसिस साइज आपको होता है यह 30, ठीक है। उसको बाद आप देखेंगे कि जैसे H जो है H7, ठीक है, जो H7 जो है देख रहे हैं यहाँ H7 है, तो H7 जो है वह आपको 30 जो हो गया, क्या बताए अभी 30 जो होल और शाफ्ट का बेसिस साइज है, ठीक है, जो mm में दिया होता है। उसको बाद है कि H7, ठीक है, जो H7 दिया हुआ है, ठीक है, H7। तो यह H7 जो होता है कि H के प्रकार का होल, जैसे एच का जो होल साइज है, जो होल का प्रकार है, ठीक है, जिसकी टॉलरेंस IIT 8 ग्रेड क्या होता है, जो सारणी से देखकर यह पता चलता है, ठीक है।
जो सारणिक से देखने पर यह पता चलता है। तो H7 जो है आपको IIT मतलब IIT 8 ग्रेड है ना, IIT 8 ग्रेड जो होता है, आपको यह कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको 8, ठीक है। जो IIT 8 जो हम कर रहे हैं, तो यह होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 8 जो ग्रेड होता है, जो आपको चार्ट में देखने के बाद आपको पता चलेगा उसके, ठीक है। उसको बाद है आपको जो यहाँ देख रहे हैं कि यह G6 है ना, G6 जो देख रहे हैं आप, ठीक है। G6 देख लीजिए कि G6 क्या है। तो G6 जो होता है शाफ्ट के प्रकार, ठीक है, शाफ्ट के प्रकार, और वह जो होता है शाफ्ट के प्रकार जो होता है जिसकी टॉलरेंस IIT 7 में होता है। इसकी टॉलरेंस होता है IIT आपको 7 में उसको देखना पड़ता है, IIT 7, ठीक है। तो IIT 7 ये भी चार्ट में आप देखेंगे तब पता चलेगा। तो इस तरह से जो देखने के बाद आपको यह जो दिया हुआ है, तो यह शाफ्ट और होल का एक कॉम्बिनेशन है जो यह किल्डेंस फिट के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह किल्डेंस फिट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कि ऑप्शन हो जाएगा आपको किल्डेंस फिट, जिसमें आपको ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है 22 नंबर कि अगर छिद्र का आकार 25 प्लस 0.00 प्लस अब लिखे प्लस 0.021, ठीक है, और कुपक का आकार, कुपक मतलब जो शाफ्ट के आकार कह रहा है 25 प्लस 0.022 अवलिक प्लस 0.035 है, तो न्यूनतम व्यतिकरण डैश है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इस पर बहुत ही गहराई से इसको देखिए, ठीक है। तो यह पूछ रहा है आपको मिनिमम इंटरफेरेंस पूछ रहा है, न्यूनतम व्यतिकरण पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको होल के साइज है ना, होल के साइज जो आपको मैक्सिमम होल के साइज और न्यूनतम शाफ्ट के साइज, ठीक है, यदि दोनों को अंतर करते हैं तब आपको क्या आता है, मिनिमम इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है, न्यूनतम व्यतिकरण आएगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको, देख लीजिए कि आपको 25 जो होल का आपको क्या है कि मैक्सिमम साइज, जो होल का मैक्सिमम साइज 25.0 आपको 21 होता है, मतलब यह मिनिमम साइज 21 होता है, लेकिन यह होता है। और उसको बाद आपको है कि शाफ्ट का जो हो जाएगा 25 पॉइंट, जो मिनिमम साइज जो होगा 25 पॉइंट, वह हो जाएगा 0.022, ठीक है, यह हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से यह हो गया शाफ्ट का मिनिमम साइज और यह शाफ्ट का होल का मैक्सिमम साइज। तो यह आपको माइनस कर लीजिए इसमें से, इसको माइनस कर लीजिए आपको इसमें शाफ्ट में से, तो माइनस कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस करने के बाद आप देख लीजिए कि यह क्या आता है, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे कि यह होगा आपको 1 0, ठीक है, 0, और उसको बाद आपको यह 0 0 पॉइंट यहाँ आ गया। तो आपको क्या हो गया कि आंसर हो जाएगा 0.001, ठीक है, और mm, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को जो आंसर क्या हो जाएगा कि 0.001 mm, ठीक है, इस तरह से हो गया आंसर। तो आंसर हो जाएगा, आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उस पर आप लोग बारीकी से देखिए। देखिए यह 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गैस कर्तन प्रचारण में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो गैस कर्तन प्रचारण में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार इसको चूज करना है। तो आपको क्या है, गर्तन है, हाँ, केर्प, केर्प जो होता है यह इस जो गैस कर्तन प्रचारण में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को डैश कहा जाता है, केर्प कहा जाता है, केर्प कहा जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 24 देख लीजिए। वेल्डिंग परिणाम मित्र को डैश में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे। तो यह देख लीजिए ऑप्शन में कि डीसी मुख्य सप्लाई को एसी बिल्डिंग सप्लाई, नहीं ये नहीं होगा।
आपको ऑप्शन भी देख लीजिए कि एसी मुख्य सप्लाई को डीसी बिल्डिंग सप्लाई, ऑप्शन सी देख लीजिए एसी मुख्य सप्लाई को एसी बिल्डिंग सप्लाई में, ठीक है। बिल्डिंग परिणाम देखिए परिणामित्र को डैश में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, एसी मुख्य सप्लाई को एसी बिल्डिंग सप्लाई में यह बदलता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए कि फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग, ठीक है, फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसे हत्थे का साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, उसे डैश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइल का संकीर्ण भाग या पतला भाग जो आपको हैंडल लगाया जाता है तो उसके बारे में कह रहा है। तो देख लीजिए कि आपको क्या है ऑप्शन में कि टिप, बिंदु, टैंग, तो टैंग ही होगा आंसर इसका, ठीक है। टैंग इसका आंसर हो जाएगा, टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 26 देख लीजिए क्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फाइल में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरित एवं पायित नहीं है, कठोरित एवं पायित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है यह। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या कहता है कि आपको कौन से भाग कठोर नहीं किया गया है, तो फाइल का ही है, तो आपको क्या होता है टैंग भी भाग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए हील है, एज है और टैंग है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में परोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में परोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है जो प्रणव आपको प्रोटेक्टर और प्रणव गैस, तो यही हो जाएगा, बेवल गेज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेवल गेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा जो इनडायरेक्ट एंगल जो होता है वह आपको दिखाता है बेवल गेज, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 3 अभिनीत सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है, और अधिकतम 2 चित्त मिलने की संभावना कितनी है। देख लीजिए बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। तो आपको क्या है 3 और 3 अभिनीत सिक्कों का उछाला जाता है तो अधिकतम 2 चित्त मिलने की संभावना, जो 2 चित्त मिलने की संभावना जो होता है तो 3 बार उछाला गया, ठीक है। 3 अभिनीत सिक्कों को उछाला जाता है और 3 को उछाला जाता है तो 2 चित्त मिलता है, तो 2 जो चित्त मिलता है तो आपको समझिए कि टोटल जो संभावना जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 बार उछाला जाता है तो 3/8 है ना, 3/8 से संभावना मिलता है, तो यह आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यह सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या करा है कि सर्पिल खांचा जो प्रवेधन की लंबाई तक जाए उसको डैश कहा जाता है। तो यह आप जो देख रहे हैं जो डिल के बारे में कर रहा है, ठीक है, और यह ट्विस्ट डिल के बारे में यह कर रहा है कि सर्पिल खांचा, ठीक है, जो सर्पिल खांचा के बारे में। तो ऑप्शन देख लीजिए बॉडी, ऑप्शन बी है पॉइंट, ऑप्शन सी है फ्लूट। हाँ, फ्लूट वह होता है जो पूरे बॉडी तक वह जाता है और वह सर्पिल खांचा होता है, ठीक है, जो ट्विस्ट में होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में डैश व कर्तन तिलह जो सूक्ष्म पेशन में अपराध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कितना शुद्ध हिंदी में यह क्वेश्चन दिया गया है। जो देखिए कर्तन तिलह, ठीक है, सूक्ष्म पेशन में अपराध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश देख लीजिए। Which of the following cutting oil is used to prevent clog in fine grinding, ठीक है। बहुत अच्छा यह प्रश्न है। तो आपको जो काटने के लिए करा है, ठीक है, जो वह काटने के क्रम में, ठीक है, जो काटने के क्रम में कौन से आपको तेल का प्रयोग किया जाता है, कौन से आपको कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वही आपको पूछा गया है। तो देखिए क्या करा है कि ऑप्शन ए विलिय तेल, हाँ विलिय तेल, ठीक है, यही हो जाएगा। कौन से तेल है तो विलिय तेल जो होगा सुलेबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर्तन करते समय आपको सुलेबल ऑयल का प्रयोग
किया जाता है। आपको खनिज तेल या जल है तो ये भी किया जाता है, लेकिन आपको सोल्यूबल ऑयल का ही जो उत्तम आपको समझे से उसका उत्तम समझे से होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको ठंडक करना। ठीक है, तो ठंडक करने के लिए यह आपको प्रयोग किया जाता है सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको आपको 31 देख लीजिए कि निम्नलिखित में डैश वह छेनी है जिससे कोन पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह देख लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश में इसको भी देखिए कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, जो जिसे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए, ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो कौन से आपको चीजल है, इसके चीजल के बारे में आपको बताना है। तो आपको देख लीजिए, फ्लैट चीजल ऑप्शन बी है, वेब चीजल ऑप्शन सी है, डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि एक प्रवेधन बीट में छेनी कोण और कर्तन को ओष्ठ के बीच का कोण डैश है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप देख लीजिए कि क्या है, वेव एंगल। हाँ, वेव एंगल ही इसका आंसर होगा, वेव एंगल, जाल कोण, जो वेव एंगल आपको इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 33 देख लीजिए, क्या कर रहा है 33 में। ठीक है, जो आपको क्या कर रहा है कि 1 डिग्री में डैश होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में डैश होते हैं, तो क्या है, ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी है 60 मिनट। हाँ, 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आपको आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए भी आपको 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अच्छी तरह गाइड कर लीजिए। जैसे क्या कर रहा है कि अगर शंकु का आयतन 1000 π/3 और व्यास 20 मिलीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। चलिए, इसको ऊंचाई निकलना है। तो आप देख लीजिए कि इसमें शंकु का आयतन के इक्वल टू क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h। और आपका शंकु का आयतन दिया हुआ है आपको 1000। ठीक है, 1000 π/3। ठीक है, तो यह देख लीजिए, इसी पर आप बैठा लीजिए, इसी फार्मूला पर। ठीक है, तो बैठाने के बाद ये हम सिंपल बैठा लीजिए, इसमें जो हो जाएगा 1/3 है। ठीक है, पाई से पाई तो कट जाएगा आपको, और यह आपको व्यास 20 है, तो इस व्यास 20 को आप क्या करेंगे कि वह आपको त्रिज्या में बदलेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच निकलना है, ऊंचाई निकलना है। तो 1000 आपको क्या है, बटा 3 है। ठीक है, तो यह 3 से यह 3 काट दीजिए, और आपको यह स्क्वायर है यहाँ, तो यह 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अर्थात आपको जो हो जाएगा, आपको हो जाएगा एस इजकल टू, ठीक है, एस इजकल टू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर आपका आंसर होगा, 10 मिलीमीटर आपका आंसर होगा। तो चलिए, 10 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाता है, 10 मिलीमीटर, ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है 35। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए कि मशीन उपकरण के अग्रणी पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का आकार डैश है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बट्टेस थ्रेड, ऑप्शन भी है वी चूड़ी, ऑप्शन सी है आपको शॉर्ट थ्रेड। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड आपको आंसर हो जाएगा, ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ठीक है, ट्रेपेजोइडल थ्रेड यह हो जाएगा, जो आपको यह हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम टैप, ध्रुवीय टैप तथा तलीय टैप को डैश में अंतर है, डैश में अंतर है, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और बॉटमिंग टैप में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
तो यह आपको जैसे यह प्रथम टैप, ठीक है, सेकेंड जो फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और बॉटमिंग टैप जो होता है कि फर्स्ट टैप का जो एंगल जो होता है फर्स्ट टैप का, वह आपको जो होता है फर्स्ट टैप में जो 10 लगभग 10 चूड़िया जो होता है 6 से आपको 10 चूड़ी, ठीक है, 6 से 10 चूड़ी टेपर होता है, टेपर लीड होता है, ठीक है। और उसको बाद आपको हो गया सेकेंड टैप में जो होता है जो यह 3 से आपको 5, ठीक है, 3 से 5 चूड़ी टेपर लीड होता है। उसको बाद आपको बॉटमिंग टैप में जो होता है 1 से आपको 2, है ना, 1 से 2 टेपर लीड होता है। तो यह टेपर लीड के बारे में यह चर्चा किया जा रहा है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या कर रहा है कि ऑप्शन ए में है थ्रेड साइज, ऑप्शन बी है आपको थ्रेड पिच, और ऑप्शन सी है टेपर लीड है, ऑप्शन डी है चूड़ी के प्रकार, चूड़ी का प्रकार, ठीक है। तो आपको जान लीजिए कि यह हो जाएगा टेपर लीड, है ना, टेपर लीड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किससे एक मत्स्य पास फाइल कहा जाता है, ठीक है। तो मत्स्य पास फाइल कहा जाता है, तो आप जान लीजिए इसमें भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो आपको टिंकर फाइल होता है, ठीक है, टिंकर फाइल को मत्स्य पास फाइल कहा जाता है, ठीक है, फिश बैक फाइल कहा जाता है। तो आपको टिंकर फाइल कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए रेफर फाइल है, ऑप्शन बी मिल्सा फाइल है, ऑप्शन सी टिंकर फाइल है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 38 नंबर, चादरी धातु कार्मिक की निहाई को डैश कहा जाता है, ठीक है। ए शीट मेटल वर्क एनविल इज नोन एज, ठीक है, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो हाँ स्टेक कहा जाता है, या क्या कहा जाता है स्टेक। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में डैश को उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में डैश को उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है। तो ऑप्शन पहले इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन देखिए इसका, ठीक है, जो क्या कहता है इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 40 देख लीजिए। क्वेश्चन 40 क्या करा है कि कर्तन कोण पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा समान 90 डिग्री का कार्य सतह के बीच का कोण डैश है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें आपको रेखन कोण, ऑप्शन बी है अस्पर्शी कोण, और ऑप्शन सी है अनति कोण, ऑप्शन डी है बिंदु कोण, ठीक है। तो आपको हो जाएगा रेक एंगल, ठीक है, रेक एंगल हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि औजार चैटर डैश के कारण होता है, औजार जो चैटर होता है किसके कारण होता है औजार चैटर। तो ऑप्शन देख लीजिए आपको लघुत्तर अस्पर्शी कोण, हाँ यही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 42 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 42 क्वेश्चन जो आप देखेंगे कि उच्च कार्बन इस्पात को मशीनी करने के लिए डैश प्रयुक्त औजार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो देख रहे हैं कि ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कि लघु धनात्मक रेखन कोण, बृहत धनात्मक रेखन कोण, शून्य रेखन कोण, और ऑप्शन डी है ऋणात्मक रेखन कोण। तो नेगेटिव रेक एंगल ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी नंबर। चलिए इस वीडियो को आप पूरे अच्छी तरह, इस वीडियो के क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरह नोट कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।